नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें आपके भाई, आपके दोस्त, आपके सर अरविंद सिंह। आज हम लोग उत्तर प्रदेश डीलेट प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास सब्जेक्ट की 5वीं क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका लेसन 4 है। और लेसन 4 का पार्ट फर्स्ट लेके आएंगे। ये वीडियो आपका कई पार्ट में आएगा। ये इकाई 4 यानी लेसन 4 आपके कई पार्ट में आने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इसको डिवाइड करेंगे, पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे। आज हमारे लेसन का नाम है अधिगम यानी सीखना। अधिगम का अर्थ है और सिद्धांत, शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके नोट्स बनवाएंगे। फिर से आपसे कहना चाहेंगे, यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको एक एक हेडिंग के साथ नोट्स बनवाए। यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। कोई इधर उधर की बात करता है, कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ाता है। बीटीसी डीलेट अभी आप पास नहीं हुए, सीधे आपको टेट सुपर टेट की तैयारी कराता है। हम आपको यहाँ पर बीटीसी डीलेट की तैयारी करवा रहे हैं और इन्हीं नोट्स के आधार पे आप जब बीटीसी डीलेट पास कर लेंगे तो इन्हीं नोट्स के आधार पे आप टेट का भी एग्जाम पास कर लेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम लोग टेट का प्रथम सेमेस्टर पास करें, द्वितीय सेमेस्टर पास करें, तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर पास करें। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि डीलेट बीटीसी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर पास कर लें। उसके बाद ही हम लोग टेट का एग्जाम दें, क्योंकि जब तक हम लोग डीलेट के सेमेस्टर नहीं पास कर पाएंगे तब तक हम लोग टेट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बने रहिए कि इस वीडियो के साथ में, और क्लास के अंत में नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप फतेहपुर टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। आप उत्तर प्रदेश के किस कॉलेज से डीलेट कर रहे हैं? फतेहपुर से डीलेट कर रहे हैं, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, चरखारी, महोबा से डीलेट कर रहे हैं, मथुरा से कर रहे हैं डीलेट, जहाँ से भी डीलेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम जान सकें कि ये क्लास के वीडियो कहाँ तक पहुँचते हैं। और क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दिया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा लेसन के नाम लेके आए करते हैं, शुरुआत से बताते हैं। यहाँ पर हम लोग बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र कवर कर चुके हैं। लेसन 2 में बाल विकास की अवस्थाएं, लेसन 3 में बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण कवर कर चुके हैं। और आज हमारी क्लास है अधिगम यानी सीखना। अधिगम का अर्थ और सिद्धांत। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी इंसान जब जन्म लेता है, माँ के पेट में होता है, 9 माह माँ के पेट में होता है, तब से वो सीखना शुरू करता है और मृत्यु शैया में लेटे लेटे भी सीखता है, अंतिम समय तक भी सीखता है। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल आपको देंगे। वीर अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में थे और माता के मस्तिष्क, माता के मुख के माध्यम से सुनते थे। उनके पिताजी ने चक्रव्यूह भेदने की प्रक्रिया बताई थी। जितनी प्रक्रिया बताई, माता जी जितना सुन पाई उतना अभिमन्यु ने सुना और सीखा और चक्रव्यूह को भेदा। लेकिन अंतिम चरण के समय जब पिताजी उनके बता रहे थे चक्रव्यूह, अंतिम चक्रव्यूह कैसे भेदना है, तब माता जी को नींद आ गई, तो अभिमन्यु जी भी नहीं सुन पाए, तभी वे शहीद हुए। तो आप ये कह सकते हैं, माँ के पेट से ही बच्चा सीखना शुरू करता है और जीवन भर सीखता रहता है, रोज कुछ न कुछ सीखता है। यानी ये प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। हम अपने हाथ में आम लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक आम लेके जा रहे हैं, तो बंदर का भूखा बच्चा है, बंदर का भूखा बच्चा आपको देखेगा, वो झपट्टा मार के आम छीन लेगा। लेकिन वहीं पर कोई इंसान का बच्चा होगा, वो झपट्टा नहीं मारेगा, वो कहेगा हाथ फैला के दे दो, आम दे दो, क्योंकि उसके अपने कल्चर हैं। अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता, आग को छूता है पहली बार तो जल जाता है, और दोबारा उसके सामने आग आती है तो उसको याद आ जाता है कि मैंने इसको छुआ था, मैं जल गया था, दोबारा उस आग को नहीं छुएगा। जैसे घर में आप चाय पीते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है, कब छू लेता है, जल जाता है, दोबारा फिर नहीं छूता, क्योंकि उसे गर्म लगता है, वो जान जाता है कि ये गर्म होगा, इसलिए उसको नहीं छूता है। ये उसको अनुभव हो जाता है।
और उसी अनुभव के आधार पर दोबारा उसको नहीं छूता है। यानी कि उस अनुभव ने बच्चे को सिखा दिया है कि चाय के कप को नहीं छूना, आग को नहीं छूना है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपका एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वुडवर्ड एक वैज्ञानिक है, वुडवर्ड एक विद्वान वे कहते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है। स्किनर सीखने व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रतिक्रिया है। वहीं गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अगर हम लोग यहाँ प्रेसी की बात करते हैं तो प्रेसी कहते हैं अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है और व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। वहीं वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी हैं। इनकी दूसरी परिभाषा है किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे भिन्नता स्थापित करती है, इसको सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। वहीं बर्नहार्ड का कहना है सीखना व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन लाना है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने या किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्रो एंड क्रो की, ये क्रो एंड क्रो की जो डिफिनीशन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019 और वर्ष 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ये टेट सुपर टेट में भी पूछा जाता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वही किंग्सले और गैरी कहते हैं अभ्यास तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी कि आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उससे आपके नेचर में जो भी चेंजेस आते हैं वही सीखना कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। अब इसके कुछ कारक हैं, उन कारकों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एमएलबी की विद्वान कहते हैं अधिगम क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य ऐसी स्थितियों के निर्माण से है जिनमें निश्चित समय में बालक की क्रियाओं में अधिगम परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि शारीरिक एवं मानसिक विकास का स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग रूप से निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एवं सीखने का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए शिक्षार्थी को शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप बीमार हैं, जुकाम हो गई, तो आपको मन नहीं करेगा सीखने में। वही डॉक्टर संजीव चौबे कहते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ न रहने पर बालक का विकास कुंठित हो जाता है, नहीं बेकार हो जाता है, रुक जाता है। मानसिक अस्वस्थता के कारण अनेक बालक समाज पर बोझ बने दिखाई देते हैं। अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं है या फिर मानसिक तनाव में है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चे तनाव में है, या स्कूल में उसको बच्चे परेशान करते हैं तो बच्चे तनाव में है, तो उसका मन सीखने में नहीं लगता। इसलिए हमारे जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य से कम नहीं होता। अगर मन स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी कोई चीज आप सीख पाएंगे, तभी कोई कार्य आप कर पाएंगे। परिपक्वता कौल सैनिक के अनुसार परिपक्वता और सीखना अलग प्रक्रियाएं नहीं है, वरन एक दूसरे पर निर्भर हैं। गिलफोर्ड के अनुसार शैशव अवस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक सीखने की गति में क्रमशः तीव्रता आती है। यानी जब छोटा बच्चा होता है बहुत तेजी सीखता है, उसका मेंटली पावर आईक्यू लेवल बहुत एडवांस होता है, फास्ट होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका सीखने समझने की क्षमता कम हो जाती है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक सीखने की गति में क्रमशः तीव्रता आ जाती है। बालक जन्म के समय सहज क्रियाएं करता है, उसके 2 मुख्य कार्य होते हैं, माता की स्तनों से दुग्ध पान करना और मलमूत्र त्याग करना। जैसे जैसे उसके अभिवृद्धि और विकास होता है वैसे वैसे वह परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता के साथ साथ उसके सीखने की योग्यता में भी वृद्धि होती है। बोरिंग और उनके साथियों के अनुसार परिपक्वता एक गौण विकास है जिसका अस्तित्व
सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। शारीरिक क्षमता के विकास को ही परिपक्वता कहते हैं। सीखने की इच्छा, बालकों को नया ज्ञान देने के पहले ये जरूरी है कि ये जाने कि उनमें सीखने की तत्परता उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर बालक हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहेगा। अब मान लीजिए बच्चे हैं, उनकी इच्छा नहीं, कुछ सीखने की, जबरदस्ती सिखाओगे मन नहीं करेगा, या फिर आप ऐसे क्लास ले रहे हैं इकट्ठा, आपने टॉपिक खत्म कर दिया, बच्चे को ऊपर से निकल गया। अब एक क्लास की बात कर लो, एक क्लास में कई बच्चे होते हैं लेकिन सभी एक समान नहीं होते, किसी के मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी कम आते हैं, किसी के मीडियम आते हैं। अब क्लास में कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चों के अंदर रुचि पैदा करें, तभी बच्चे पढ़ेंगे। और जब कोई चीज़ आप बताएं तो एक रुचि के तहत बताएं, यानी कोई कहानी सुना रहे, एक राजा था, तो वैसे बताइए उनकी एक्टिविटी करके, एक राजा था, एक रानी थी। अब ये नहीं क्लास में आप बोलते हैं एक राजा था, एक रानी थी, उनके 2 बेटे थे, खत्म हो गए, मर गए। इस तरह नहीं, उनको रोचक तरीके से पढ़ाइए। एक राजा था और एक रानी थी। प्रेरणा, कोई भी काम होता है बच्चों के अंदर उसकी प्रेरणा जगानी पड़ती है। जब तक बच्चों के अंदर प्रेरणा नहीं जागेगी, बच्चे किसी चीज को नहीं सीख पाएंगे। एमएल बिगी के अनुसार एक अध्यापक जो अपने छात्रों को अच्छे प्रकार से शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकता है, वह शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे शुरुआत से ही जीत लेता है। अब बात करते हैं शारीरिक और मानसिक थकान। ड्रेवर ने परिभाषा दी है, थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति का पूर्व व्यय के फलस्वरूप कार्य करने की योग्यता में कमी होना। ड्रिल कहते हैं थकान मनुष्य की वह अवस्था जिसमें उसका शारीरिक संयोजन नहीं रह पाता। बोरिंग कहते हैं निरंतर कार्य करने के फलस्वरूप क्षमता में कमी को, हास का मतलब होता है कमी को थकान कहा जा सकता है। यह थकान के 2 प्रकार बताए हैं, शारीरिक थकान, मानसिक थकान। शारीरिक थकान में क्या है? शारीरिक थकान शारीरिक परिश्रम से आती है। जब मेहनत करते हैं, लगातार शारीरिक कार्य करने से मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, व्यक्ति विश्राम करना चाहता है। जैसे आप कोई हैंडपंप चला रहे, पानी भर रहे हैं, लगातार आप हैंडपंप चलाते रहेंगे तो फिर आपका हाथ दर्द करेगा, लगातार आपसे एक्सरसाइज कराई जाएगी तो आप थक जाएंगे, इसलिए आप रेस्ट करते हैं। इसी प्रकार मानसिक थकान में क्या है? वैलेंटाइन कहते हैं मानसिक थकान प्रायः केवल एक बोरियत है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता है। यानी अगर आप कोई छोटी सी बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की आप वीडियो देखते हैं, कई बार आप बोर हो जाते हैं, बोर हो गए, थक गए, लेकिन आप मूवी देखते हैं तो आप 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, वहाँ बोर नहीं होते तो आप थकते नहीं है। तो यानी कोई भी चीज़ है एक प्रेरणा लेके उसको सीखनी चाहिए, एक रुचि के तहत सीखनी चाहिए। अगर आप रुचि नहीं लेंगे तो क्लास के वीडियो आपको बोर लगेंगे और मूवी वाले वीडियो आपको इंटरटेनमेंट वाले लगेंगे। क्लास का वीडियो आपका 15 मिनट का या आधे घंटे का होगा, आप बोर हो जाएंगे। अगर आप रुचि नहीं लेते हैं तो वहीं आप इंटरटेनमेंट वाला वीडियो देखते हो, चाहे 3 घंटे की मूवी हो, आप देख लेंगे, इससे आप अपना नुकसान करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उनकी चर्चा करते हैं। अभिप्रेरणा, यानी कोई भी कार्य है बच्चों के अंदर पहले प्रेरणा जगाए तभी उनको सिखाएं। परिपक्वता, बच्चों के अंदर रुझान पैदा करें तभी बच्चे सीख पाएंगे। विशेष सामग्री का स्वरूप, आप क्लास में कुछ पढ़ाने वाले हैं, पहले उसकी विशेष सामग्री तैयार कर ले, क्लास में क्या पढ़ाना है, तभी बच्चे को पढ़ाएंगे आप। जब तक कोई सिलेबस या विशेष सामग्री नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। सीखने के समय व थकान, बच्चों का स्कूल हमेशा सुबह क्यों होता है? सुबह इसलिए होता है कि बच्चा थका नहीं होगा, फ्रेश होगा बच्चा तो आसानी से सीख लेगा। लेकिन वही सेकेंड मीटिंग में अगर कोई चीज़ आप पढ़ाएंगे बच्चे को तो बच्चा थका होगा तो उसका सीखने में मन नहीं करेगा। संपूर्ण परिस्थिति, बच्चे की परिस्थिति देखें, घर का माहौल कैसा, कहीं ऐसा नहीं कि बच्चा पिछड़ा है, घर में झगड़ा होता है या घर की स्थिति खराब है, बहुत से कारण होते हैं, इस वजह से बच्चा नहीं पढ़ता। अगर घर में समस्या है या फिर मान लीजिए माता पिता हैं, अब उनको पता नहीं बच्चे के पास पेंसिल की कमी है, कॉपी की कमी है, पेन की कमी है, बच्चे को माता पिता इग्नोर करते हैं, कोई मतलब नहीं है, तो उससे भी बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो आप पहले बच्चे का माहौल जाने, बच्चे घर का माहौल जाने, घर के माहौल में कोई कमी है तो उनके माता पिता को भी समझाएं कि एक माहौल बना के चले तभी बच्चा पढ़ पाएगा। घर में माता पिता को कुछ चिंता ही नहीं है कि बच्चे के पास कॉपी पेन पेंसिल है कि नहीं, जो चल रहा चलने दो, तो ऐसे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। पूरी परिस्थिति जाने बच्चे की,
सीखने की विधि, बच्चों को अलग अलग विधि के माध्यम से सिखाएं। खेल खेल में बच्चों को सिखाएं। वातावरण, आसपास का वातावरण, समाज माहौल कैसा है, एक अच्छा वातावरण बच्चे को दें। जैसे आजकल बहुत से प्राइवेट महंगे स्कूल खुल गए हैं जो शहर से दूर सुनसान एरिया में होते हैं, वहाँ बच्चों को खेलने कूदने की व्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा माहौल बनाएं। देखिए, गधे के साथ गधे रहते हैं, घोड़े के साथ घोड़े रहते हैं। अब पढ़ने वाले बच्चों का झुंड बना देंगे आप, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे को देख देख के पढ़ेंगे। बुद्धि, किसी की धीमी बुद्धि होती है, किसी की मंद बुद्धि होती है, किसी की जड़ बुद्धि होती है। अलग अलग बुद्धि के आधार पर बच्चे सीखते हैं। अगर किसी की बुद्धि तीव्र है तो बच्चा जल्दी सीखेगा, मंद बुद्धि है तो सीखेगा लेकिन बहुत समय लगेगा, चढ़ेगा भी नहीं दिमाग में। तो पहले उनकी बुद्धि पहचान, उनकी बुद्धि के आधार पढ़ाएं। ये नहीं आप क्लास में इकट्ठा पढ़ा दिए, बच्चे के ऊपर से निकल गया। तो जैसे बच्चे की बुद्धि है उसको उसके बुद्धि के तुलना करके उसी आधार पर पढ़ाएं। स्वास्थ्य उम्र, बच्चे की जैसी उम्र है वैसे पढ़ाएं। अब कक्षा 2 वाले बच्चे को कक्षा 1 वाला लेसन पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 2 वाला लेसन पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं पहले उन शब्दों को बच्चों को मतलब बताएं। आपने कहा अनुवर्ती पूर्ववर्ती बोल दिया आपने, अनुवर्ती पूर्ववर्ती होना है। अब बच्चा बैठा क्लास में, उसको पता नहीं अनुवर्ती क्या है पूर्ववर्ती क्या है, यानी पहले बच्चे को बताइए इनका मतलब, तब जाके इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। अभी क्षमता, बच्चे की जैसी क्षमता वैसे उसको सिखाएं। ये जितने पॉइंट हैं इनके बारे में आप जो है 4 लाइन बना के अपने मन से लिख सकते हैं। आशा करते हैं आज क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास कल का हमारा टॉपिक होगा अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अभी तक आपने हमारे फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा का ये आपका अपना चैनल है, तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। आप पहले टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर लें, उसके बाद आप सर्च करें फतेहपुर टेक्नोलॉजी ग्रुप, ज्वाइन कर लें। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। कृपया कमेंट करके बताएं क्लास कैसी चल रही है, आप लोग कहाँ से क्लास देख रहे हैं, और वीडियो लाइक जरूर करें। जब लाइक करें तभी वीडियो बढ़ पाएगा और हम आपकी सेवा कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सीताराम, नमस्कार।